गांव चांदपुर अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए मशहूर था। गांव में कई दशकों बाद कोई बड़ी शादी होने जा रही थी। आकाश काफी समय बाद अपने गांव वापस आया था। वो किसान था, लेकिन अपने गांव से दूर एक जमींदार के घर में ही रहता था। वो अपने घर जा रहा था कि अचानक उसका दोस्त राजन उसे देख लेता है। अरे आकाश, तू यहाँ इतने दिनों बाद कैसे दिख गया? हाँ राजन, बहुत दिनों बाद आज घर आने का मौका मिला है। तू भी बड़ी शादी देखने आया है क्या? तुम्हारे यहाँ कार्ड आया है क्या? किसका कार्ड? अरे कौन सी शादी? अरे तूने सुना नहीं? ठाकुर रविंद्र सिंह के इकलौते बेटे कार्तिक की शादी हो रही है। अरे मैं बहुत दिनों से घर नहीं आया ना, इसलिए मुझे गांव की कोई खबर नहीं है। पूरा गांव आने वाला है, सबको कार्ड मिला है। जा, तेरे घर भी आया ही होगा। अब शादी में मिलते हैं। कार्तिक की शादी नासिक की एक खूबसूरत लड़की पायल से तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अरे सुनो, कहाँ हो? अनीता कहाँ गई? जब भी कोई काम हो ये गायब हो जाती है। आ गई। क्यों आते ही शोर मचाने लगे? अरे हमारे घर शादी का कोई कार्ड आया है क्या? हाँ, आया तो है। रविंद्र सिंह के बेटे की शादी है। हाँ, चल ना, शादी बहुत शानदार होगी, हमें जाना चाहिए। क्या बात है, शादी के इतने साल बाद तुमने कहीं मुझे ले जाने का नाम लिया है? शादी वाले दिन चारों तरफ धूम मची हुई थी। हर मेहमान का दिल से स्वागत किया जा रहा था। जी भर के खाइए और आशीर्वाद देकर जाइएगा। लेकिन सबकी निगाहें एक खास काउंटर पर टिकी थी, मुंबई का वड़ा पाव स्टॉल। उसे चलाने के लिए एक महिला को खास तौर पर बुलाया गया था, जिसका नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे वड़ा पाव वाली मैडम कहते थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में एक ऐसी गहराई और दहशत थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अनीता, क्या तुमने वड़ा पाव खाया? इतनी भीड़ है, कुछ न कुछ तो खास बात जरूर है। मेरे पति गए हैं लेने, वो लाएंगे तब खाऊंगी। जो भी एक बार खाता जैसे सम्मोहन में आ जाता। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ लोग बेचैन हो जाते, उल्टियां करने लगते या बेहोश हो जाते। दीपक वड़ा पाव खाता है, अचानक आंखें लाल हो जाती हैं। वो चुड़ैल है, वड़ा पाव मत खाओ, वो सबको मारने आई है। लोगों ने इसे मजाक समझा और हंसने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद दीपक गायब हो गया। अब वो आएगा भी नहीं, फिजूल में इंतजार मत करो। दीपक की मां डर गई और उसके पीछे गई, जहां उसने वड़ा पाव वाली को एक भयानक चुड़ैल में बदलते देखा। रात को एक दादी ने सबको बिठाकर एक पुरानी कहानी सुनाई। 60 साल पहले चांदपुर में सरिया नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो वड़ा पाव बनाने में माहिर थी। उसकी शादी तय हुई थी, मगर दहेज के लालच में बारात ने बेइज्जत करके शादी तोड़ दी। वो कुएं में कूदकर मर गई। तब से हर शादी में एक औरत वड़ा पाव देती है और कोई न कोई मारा जाता है। रात के 2 बजे जब बारात लौट रही थी, कार्तिक भी गायब हो गया। फिर खबर मिली कि पुराने स्टोर रूम से भयानक हंसी आ रही है। लोग पहुंचते हैं, वड़ा पाव वाली के हाथ में कार्तिक का कटा हुआ सर। वादा किया था, शादी में बुलाओगे तो सबको खिलाऊंगी। कुछ नौजवानों ने वड़ा पाव खाकर सरिया की दुनिया देखी। वहां दीवार पर सरिया और अमित लिखा था। पता चला अमित उसका पहला प्यार था, जो शादी के दिन भाग गया। अगर अमित उसके सामने अपनी गलती मान ले और वड़ा पाव के बदले गुलाब जामुन दे तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अमित माफी मांगता है, गुलाब जामुन पेश करता है, सरिया का रूप बदलता है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर शादी में वड़ा पाव रखा तो मैं वापस आऊंगी। उस दिन के बाद चांदपुर में शादियों में वड़ा पाव नहीं रखा जाता, बल्कि पहले गुलाब जामुन की पूजा की जाती है।